हे जय, दिस इज़ प्रांश वर्मा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ऑलमोस्ट क्या ख़त्म है। ओके, तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है आपका, जो भी कुछ था चैप्टर में वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर में जनरेटर और मोटर दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और एसी जनरेटर डीसी जनरेटर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आज मैं आपको इससे पहले कि सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाऊँ, क्योंकि वो केवल थियोरेटिकल टॉपिक है। ये भी थियोरेटिकल ही था आप लोगों के लिए, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी इसमें फिजिक्स थी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आप लोगों ने जाना, फील्ड लाइन क्या है आप लोगों ने जाना, है ना, आपने जाना राइट हैंड रूल, इनको याद रखना, काम आएंगे 12th में। राइट हैंड रूल जाना आप लोगों ने, और क्या जाना, हाँ और क्या जाना भाई, बार मैग्नेट जानी है आपने, बार मैग्नेट क्या है। ठीक है, और क्या, ये मोटर और जनरेटर जाना, सोलेनॉइड जाना। ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जाने। ओके, आज मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवाता हूँ इससे थोड़ा सा एडवांस चीज़ों पे। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो और चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आज हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे बिजली में। पहले तो देखो, जो हमारे घर में सर्किट आता है वो कैसा आता है, 3 फेज सिस्टम में आता है। किस में आता है, 3 फेज लाइन या 3 फेज सिस्टम। ठीक, 3 फेज लाइन या 3 फेज सिस्टम में हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना बिजली की, उसमें आती है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें 3 लाइन्स होती हैं, 3 वायर्स होते हैं। ओके, एक को लीव, ठीक है, या लाइव, आप जो बोलना चाहो, ये एक्चुअली में लाइन होती है, इसको लाइन बोलते हैं मिस्त्री लोग। ठीक है, एक होती है न्यूट्रल, ठीक, और एक होती है अर्थ। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अर्थ को। ठीक, अर्थ को हम समझेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो क्या होता है एक्चुअली, ये वोल्टेज लेके आती है, ये पोटेंशियल लगती है अपने पास। पोटेंशियल किसके पास होता है, इस वायर के पास। ठीक है, एक्चुअली करंट किसके पास, इस वायर के पास। ओके, नाउ ये है हमारी बैक वाली जो सर्किट कंप्लीट करवाती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है वो क्या करवाती है, सर्किट कंप्लीट कराती है, और इस वायर को ऑलमोस्ट 0 वोल्ट पे रखा जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ सके। ओके, आपके घर में जो यदि किसी के घर में स्टेबलाइजर रखा है, ठीक है, और यदि वो आपको दिखा रहा है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, दैट मीन्स 230 वोल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल। इस पोटेंशियल न्यूट्रल का और लाइव वायर का बीच का डिफरेंस जो है वो है 230 वोल्ट। ओके, क्लियर है। अर्थ क्या होता है, अर्थ समझो। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा थ्योरी है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अर्थ क्या होता है, तो अर्थ जो है हमारी अर्थ सरफेस, वो हाईली क्या बोले उसको, निगेटिव
इलेक्ट्रॉन्स रखने वाली सरफेस है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो तब रखती है जब उसके ऊपर कुछ डाला जाए या कुछ उसको अट्रैक्ट करे, तब आते हैं उसकी सरफेस पे। नहीं तो हम इसकी पोटेंशियल का सरफेस मानते हैं, सॉरी इसकी सरफेस का पोटेंशियल मानते हैं 0। अर्थ की सरफेस का पोटेंशियल कितना मानते हैं हम? 0। कितना मानते हैं? 0। ओके, इसका मतलब जो ये अर्थ वायर है इसका ही पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये। ओके, समझाऊंगा क्यों, अभी ध्यान से समझो, ठीक है। दो अर्थ जो वायर होता है, अर्थिंग आपको समझ में आ गया? अर्थिंग मतलब कि मैं किसी भी वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दूं, अर्थ के सरफेस से कनेक्ट कर दूं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्यों करते हैं हम अर्थिंग? समझो। अब देखो, मेरे ख्याल से एक बार मैंने समझाया भी था आप लोगों को। कितना पसीना आ रहा है मेरे को आज। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और फिर धूप हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? अर्थिंग हम करते क्यों हैं, ठीक है। यदि कोई आपका फ्रिज है, ठीक है, ये कोई आपका बड़ा अप्लाइंसेस है, फ्रिज है, ओके, या फिर फ्रिज की जगह आपका क्या बोले हीटर है। हीटर इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो हीटर में याद रखना 3 फेज सिस्टम होता है, देखना कभी भी जा, एक ये और एक अर्थ। ये तो सर्किट बनाते हैं, ये क्या करते हैं? सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये जो वायर, अर्थ वायर होता है ना, ये किससे कनेक्ट होता है? ये हमारे हीटर की बॉडी से कनेक्ट होगा, ठीक है। किससे कनेक्ट होगा? कनेक्टेड विद द मेटेलिक पार्ट, और मैं क्लियर कर दूं आपको, मेटेलिक पार्ट ऑफ हीटर, ठीक है। किससे कनेक्ट होगा? मेटेलिक पार्ट ऑफ हीटर से कनेक्ट होगा, हीटर के किसी भी मेटेलिक पार्ट से। क्यों होगा? माइट बी पॉसिबल ऐसा हो कभी कि हीटर में लीकेज हो जाए, इस सर्किट में लीकेज हो जाए। लीकेज हो गया तो करंट इसके मेटल में फ्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आप जानते हो मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर तो नहीं होता, कंडक्टर होता है जनरली। और हम ऐसी बॉडी ज़्यादातर किससे बनाते हैं? टीन वगैरह से, हैं। टीन्ड बोलते हैं, टीन्ड, टीन नहीं, टीन्ड मतलब आयरन का ही एक फॉर्म होता है, ओके। टीन्ड अलग चीज़ है, टीन अलग चीज़ है। आप जो कैम में पढ़ते हो, टीन वो अलग है। तो क्या नाम, उससे बनाता है तो उसमें करंट फ्लो कर सकती है। यदि करंट फ्लो कर गई और आपने आके टच कर दिया तो आप तो गए, गेम ओवर आपका। इसीलिए हम अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही उसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है, जैसे ही करंट आएगी उसमें पोटेंशियल आएगा उस फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इसके पास 230 पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये करंट तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा इधर, अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगा पोटेंशियल सारा, और आप बच जाएंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे अपने आप को, आपने अपने आप को, हाथ को कनेक्ट किया, ठीक है, यू हैव सम रेजिस्टेंस, सो करंट will not follow you because it has less resistive path, okay। उसके पास एक छोटा रेजिस्टेंस वाला, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ है जो ईजियर वे है। सो आपका वो शरीर ना चूज़ करके एक सिंपल पाथ यूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि आप भी कनेक्ट किससे हो? आप भी तो खड़े किस पे हो गए? अर्थ से कनेक्ट होंगे, हाँ या ना। यू आर ऑल्सो गिविंग दिस हीटर अर्थिंग और दिस वायर इज ऑल्सो गिविंग द अर्थिंग। दोनों चीज़ क्या दे रहे हैं? अर्थिंग दे रहे हैं, अर्थ से कनेक्ट है। मैं भी यदि कनेक्ट हूँ तो अर्थ से कनेक्ट हूँ ना इस समय, ओके। तो वो बात अलग है, मैंने रबड़ की चप्पल पहनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है? अब अर्थ क्या होगी? अर्थ यहाँ से, सॉरी करंट क्या होगी? करंट यहाँ से जाएगी, आपके शरीर के होके जाएगी, ओके, मान लिया। यदि ये वायर नहीं दिया होता
तो आपको करंट लगेगा, करंट लगेगा आपके तोते उड़ जाने हैं। ओके, लेकिन यदि ये वायर दिया हुआ है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, ये कॉपर वायर होगा, ऑब्वियसली बात है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके शरीर, मेरे शरीर, हम सबके शरीर से कम ही होगा। ओके, बहुत कम होगा, कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम होगा। ओके, ये यदि कम होगा तो वो यहाँ से जाएगी, आपके शरीर से नहीं जाएगी और आप बच जाओगे। दिस इज़ द फ़ायदा ऑफ अर्थिंग। ये क्या है? अर्थ का फ़ायदा है। समझ में आया? छोटे अप्लाइंसेस में हम नहीं लगाते इसको, छोटे अप्लाइंसेस में नहीं लगाते, जैसे बल्ब है, फैन है ना, 100 वाट का, 100 वाट का भी लगा देते हैं कभी कभी, 100 वाट के उसमें लगा देते हैं, लेकिन जनरली नहीं लगाते। ये 100 वाट का बल्ब बोलोगे कि उसमें 3 फेज सिस्टम लगाओ, नहीं ना, 2 फेज ही लगेगा उसमें। ओके, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करता, जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है ज़्यादा वो हार्म नहीं करेगा। ओके, लेकिन फिर भी हम बचना चाहते हैं हर चीज़ से, है ना, तो हम क्या करते हैं भाई? तो शॉर्ट सर्किट कर देना मैं अभी। हम क्या करते हैं, स्विच कैसे लगाऊं? ऐसा लगा दे रहा हूँ, ठीक। हम कहाँ करते हैं कि जो ऐसे स्विच बोर्ड होता है ना हमारा, उसमें हम लगा देते हैं फ्यूज़। क्या लगा देते हैं? फ्यूज़ लगा देते हैं। फ्यूज़ क्या करता है? फ्यूज़ में कनेक्ट होता है एक वायर, पतला सा। ओके, पतला सा वायर कनेक्ट होता है। क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा तुरंत, ठीक है। जैसे आपने इसमें उंगली दे दी, बल्ब हटाया, नहीं आज मेरा मन कर रहा है ना, भाभी जी घर पे हैं क्या, उसका श्रीवास्तव बनना चाह रहे हो आप, है ना, आई लाइक इट, इसमें उंगली डाल दी, आपके पास रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस है, तो इस पर लोड पड़ेगा, फ्यूज़ पे, फ्यूज़ के वायर पे लोड पड़ेगा, है ना। आई थिंक सो, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग्स, है ना, मैं बता चुका हूँ आपको शायद, फिर भी बता दे रहा हूँ कि लोड पड़ेगा तो इसमें से हाई करंट जाने की चाहेगी, ठीक है। मतलब लोड पड़ेगा तो इस पर क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? इसको प्रॉब्लम आएगी क्या नाम, हीटिंग की। जैसे ही किसी चीज़ पे लोड ज़्यादा पड़ने लगता है तो वहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम आने लगती है, हीट प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और हीट होगा, एंड देन इट विल ब्रेक डाउन, द वायर विल ब्रेक डाउन। ओके, और ब्रेक हो गया, ख़त्म, सर्किट ख़त्म। आपने श्रीवास्तव बनना तो चाहा, लेकिन आपके पापा ने घर में लगाया हुआ था फ्यूज़ स्विच बोर्ड में, और उसने आपको बचा लिया, आप श्रीवास्तव नहीं बन पाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आपकी सेफ्टी अप्लाइंसेस है, ठीक है। अभी एमसी आने लगी हैं, ठीक है। एमसीज क्या करती हैं? वो ऊपर उठी हुई होती है, तो सर्किट चल रहा होता है, वो जैसे ही गिर जाती है, ठीक है, तो यहाँ से वायर को ओपन सर्किट मिल गया, अब करंट यहाँ तक तो है, ठीक है। यदि इसको यहाँ जोड़ दो तो करंट मिल जाएगी, लेकिन इसके और इसके बीच में एयर आ जाती है। एयर हैज़ इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिव एयर इज, सो एमसी गिरने पे ये होता है कि बिजली नहीं फ्लो करती, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपकी हैं, ये सेफ्टी अप्लाइंसेस हैं, सेफ्टी चीज़ें हैं। जैसे कि शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट आप बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट, देखो उसको क्या होता है, और ओवरलोड भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। शॉर्ट सर्किट क्या है? जैसे कि ये सिस्टम था, ठीक है, यहाँ से अपना वायर कनेक्टेड है, ओके, बल्ब में, ओके, दिस इज द थिंग, न्यूट्रल, ठीक। नाउ द बल्ब इज ब्लोइंग, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ, कुछ कांड हो गया। कांड क्या हो गया कि यहाँ पे कोई छिपकली आई, छिपकली ने वायर को
तहस नहस कर दिया, ठीक है, तहस नहस करके कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब वायर एक दूसरे से मिल गए, ओके। और ये वायर कैसे हैं, ये वायर रबड़ कोटिंग वाले नहीं है जैसे आप देखते हैं, ये वायर है नंगे, ठीक है, नेकेड वायर है, ओके, ओपन वायर है ये, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीट टुगेदर, है ना, मीट टुगेदर, देयर इज नो लोड, करंट विल फ्लो थ्रूवर्ड्स दिस पाथ, नॉट गोइंग टू गो देयर, वो उधर जाने वाली नहीं है, यहाँ से यहाँ लौट जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या होता है, हाई करंट फ्लो करने लग जाती है, ऑलमोस्ट आपके घर की सारी करंट यहीं से फ्लो करने लग जाएगी, ठीक है। इससे स्पार्किंग होगी, उसके अलावा इससे क्या होगा, हीट भी आएगी, हीट आएगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और वायर क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, और मेल्ट होके वो कर जाएंगे वेल्ड, यहाँ पे चिपक जाएंगे, ठीक है, क्या कर जाएंगे, वेल्ड कर जाएंगे, एक दूसरे को यहाँ पे चिपक जाएंगे, बस गेम ओवर। आपकी सारी करंट, कुछ नहीं जलने का, कुछ नहीं, एक फ्रिज भी नहीं जलने का, ना आपकी कोई बाइक कह रहा हूँ ट्यूब जलेगी, ट्यूबलाइट आपकी, ना कोई डीजे का आपका स्पीकर चलेगा, ना ही कुछ भी नहीं चलने वाला, टीवी भी कुछ नहीं चलने वाला, माइट भी पॉसिबल ख़राब भी हो जाए, ठीक। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, MC लगाते हैं। क्या लगाते हैं, MC का फंक्शन यही होता है, जैसे ही कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, लेस रेजिस्टिव मिला हमारी करंट को जाने के लिए, वो तुरंत, क्योंकि उसके पास एक लोड रहता है, भैया इतना लोड रहेगा तो मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा डीप होता है वो, ओके। बस इतना समझो कि यदि उसे लो रेजिस्टिव एरिया मिला तो वो क्या कर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, गिर के ओपन सर्किट दे देगा और आपका घर की सारे इक्विपमेंट्स बच जाएंगे। तो दिस इज़ शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट होता है, कॉन्सेप्ट कई सारी चीज़ें होंगी, देखो मैं बता दी, ठीक है। चलिए, अच्छा, ओवरलोडिंग क्या है, हम लोग ये भी सुनते हैं ओवरलोडिंग, कि भैया ओवरलोड मत करना। देखो, इसको आप इससे समझ सकते हो, ओवरलोडिंग को इससे, ठीक है। मैं पतला वायर लगाऊंगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। मैं लंबा वायर लगाऊंगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। यदि किसी का घर बना हुआ, आपने देखा हो अपना घर बनते हुए, तो आपने ये बात सुनी होगी अपने पापा से, मिस्त्री को बोलते हुए, बिजली वाले को, कि भाई ज़्यादा वायर यूज़ मत करना, है ना, सर्किट कॉम्पैक्ट बना हमारे घर का। यदि नहीं सुनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बनवाओगे घर तब सुन लोगे। क्यों हम बोलते हैं इसे, लंबा वायर यूज़, ज़्यादा वायर यूज़ मत कर, छोटे छोटे वायर यूज़ कर, क्योंकि वायर यूज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और हम सीरीज़ में यदि वायर यूज़ करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए हम ज़्यादातर पैरेलल में वायर यूज़ करना पसंद करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग दे दी, यहाँ पे एक लोडिंग दे दी, यहाँ पे कुछ ट्यूबलाइट दे दी, लो चलो ठीक है, यहाँ पे फ्रिज लगा दिया, ऐसे पैरेलल में लगाना पसंद करते हैं सर्किट्स को। जहाँ पे होता है सीरीज में भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरीज में नहीं लगाते बिल्कुल भी, लेकिन हमारे घर के जो सर्किट होते हैं वो मैक्सिमम अप्लाइंसेज जो होते हैं पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अप्लाइंसेज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और जो स्मॉल लोड है वो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
हैवी लोड ज़्यादातर इस पे, हैवी लोड पैरेलल। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे। यदि मैं ओवरलोड को पिक्चर से डिफाइन करना चाहूँ तो आई डिफाइन दिस दिस दिस। इस वायर को इतना छोटा भी रखा जा सकता था, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन हमने काफ़ी लंबा कर दिया इसको। ठीक, तो करंट इतनी दूर से आ रही है और इतनी दूर तक जाएगी, ओके, तो उस चक्कर में उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। वायर का रेजिस्टेंस अपने आप में होता है कुछ, ओके, हर वायर का अपने आप में, हर मटेरियल का अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। कुछ कम अपोज करती हैं, कुछ ज़्यादा अपोज करती हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर कॉपर वायर यूज़ करते हैं जो बहुत ही कम अपोज करता है, करंट को मैक्सिममली जाने देता है, लेकिन फिर भी अपोज करता है। और जितना लंबा वायर लेंगे हम उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है ओवरलोडिंग की, कि ज़बरदस्ती हमने दे दिया, ओके। दूसरा ओवरलोडिंग का क्या हो सकता है कि पतला वायर है, पतला वायर है, उस पर हमने ठोक दिया फ्रिज, ठीक है। एक तीसरा भी दे दो, 3 फेज दे दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस पतले वायर में, इसको फ्रिज है, फ्रिज को तो करंट ज़्यादा चाहिए, 5 एम्पियर चाहिए, 5-7 एम्पियर, है ना, 10-12 एम्पियर शायद चाह, पहले के टाइम में ज़्यादा चाहती थी, अब शायद कम चाह रही होगी, ठीक है। ठीक, तो उसको करंट ज़्यादा चाहिए। करंट ज़्यादा चाहने के लिए, करंट ज़्यादा चाहने के लिए आपको जो वायर होना चाहिए वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। क्यों? मोटा होने से वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, और वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन भी कर पाएगा। यदि पतला वायर होगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा तो वो जल्दी गर्म होकर फटफटा जाएगा, सर्किट ही ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दीवार तोड़वाते रहो, वायर फिर से डलवाओ। तो उससे बेहतर है क्या, मोटा वायर यूज़ करो। क्या यूज़ करो, मोटा वायर यूज़ करो। और ऐसे जो हैवी अप्लाइंसेस हैं उनको सीरीज़ में ना कनेक्ट करो। यदि सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो सीरीज़ में आपका ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओके, क्लियर है? चलिए, हटा दीजिए। ये सब आम कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि ये नहीं पता होंगी आप लोगों को तो आप फिर चीज़ें हैं, आप आगे जाके परेशान होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके घर में आती है एसी। क्या आती है? एसी। लेकिन आपके जो ज़्यादातर अप्लाइंसेस होते हैं, मैक्सिमम अप्लाइंसेस, वो रन करते हैं डीसी पर। किस पे रन करते हैं? डीसी पर। आप जो करंट, आप जो स्टोर करते हो, इन्वर्टर यूज़ करते हो, आपके घर में इन्वर्टर होगा, ठीक है। इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, बैटरी में जो हम स्टोर करते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल यदि स्टोर करना है तो आपको करंट डीसी चाहिए। यदि आपके पास करंट डीसी नहीं है तो आप पोटेंशियल स्टोर नहीं कर सकते। तो अब ये समझो कि हम क्या करते हैं, हमें तो इनपुट एसी मिलता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा? फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एसी आ रही है हमारे घर में। तो देखो, उसकी एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, एक को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अपनी अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं, जहाँ जो सा यूज़ करना है, हाफ वेव यूज़ करना है या फुल वेव यूज़ करना है। इसका मैं आपको वर्किंग कम्प्लीटली तो समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये सब पीएन जंक्शन पे चलता है, सेमीकंडक्टर्स से बने होते हैं। आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाने पड़ेंगे। फिर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर आपके 3 टाइप के कंडक्टर होते हैं, मतलब मटेरियल होते हैं, क्या नाम जो है,
इलेक्ट्रिक बेस पे एक कंडक्टर होता है, दूसरा सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, और तीसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है। ज़्यादातर मेटल आते हैं इसमें, ओके। यहाँ पे अलॉयज आते हैं, हम अलॉय करके बनाते हैं इनको, ओके। और ये क्या बोला इसको, इंसुलेटर में आप कुछ भी डाल सकते हो, वुड जो भी आप, पता है आप सबको क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, लो रेजिस्टिव होंगे, क्या होंगे ये, लो रेजिस्टिव, ठीक है। ये भी होंगे रेजिस्टिव होंगे ये, ठीक है, और ये होंगे हाई रेजिस्टिव, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी, हाई कंडक्टिव, ये नॉर्मली कंडक्टिव होंगे, ठीक है, और ये लो कंडक्टिव होंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होती है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास होने, क्या बोलते हैं इसको, करंट को पास होने देती तो है, लेकिन कुछ क्या बोले उसको, कुछ कंडीशंस पे, ठीक है। ये क्या होती है आप समझोगे यार, 12th में ही समझाऊंगा मैं आपको, 12th में ही समझाऊंगा, ज़्यादा आपको डीप हो जाएगा यहाँ पे। ये हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, और तो सेमीकंडक्टर हमने बहुत सारे टाइप के बना लिया है, ठीक है। डायोड ट्रायोड करके, पीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, ओके, एनपीएन जंक्शन, कई सारी चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं उनमें, और उनके थ्रू हम बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। आपने शायद कंप्यूटर में पढ़ा हो एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, जॉर गेट, है ना, एक्सेंड गेट, सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। तो उनका यूज़ करके हम सेमीकंडक्टर्स में फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, सर्किट्स बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सर्किट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं अपनी इंजीनियरिंग का प्रदर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। देखो, एसी को फुल्ली डीसी में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, ये याद रखना। ये एसी की एक क्या बोले उसको, फिगर है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है, मैंने कल भी आपको दिखाई थी, है ना। ये एसी का होता है। यदि मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूँ, फुल वेव, ठीक, तो वो क्या करता है, वो सारी की सारी वैल्यू को करंट की पॉजिटिव बना देता है, ठीक, ऐसे बना देता है। ये जो नीचे जा रहा है ना कर्व, उसको भी ऊपर उठा देता है। वो कैसे उठाएगा, वो प्रोसेस आप जानोगे 12th में, ठीक, हो जाती है। Yeah, I know that this is not completely a DC but partially DC as it has same terminal। उसके पास टर्मिनल चेंज नहीं हो रहा, देखो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव कभी निगेटिव, है ना, टर्मिनल चेंज हो जाएगा, ओके। इसीलिए इसको अपन लोग DC में कन्वर्ट कर, DC मान सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल चेंज नहीं हो रहे, और टर्मिनल चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको स्टोर किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा स्टोर, फिर कम 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 स्टोर, जीरो स्टोर, कुछ नहीं स्टोर हुआ, फिर आगे 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 स्टोर, फिर धीरे धीरे स्टोर, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। V/I, ओके। ये किसके हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जब पॉजिटिव करंट होगी तब पॉजिटिव देगा, जब निगेटिव होगी तो कुछ नहीं देने का, जब पॉजिटिव होगी तब देगा, जब निगेटिव होगी तो कुछ नहीं देगा। दैट इज़ फुल वेव, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर। इसीलिए इसको बोला क्या है, हाफ वेव बोला है। क्या बोला है इसको, हाफ वेव इसीलिए बोला है क्योंकि ये जब पॉजिटिव होगा तभी देगा,
जब नेगेटिव होगा तब कितना देगा, 0। ठीक है, इसको भी हम DC बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें भी टर्मिनल चेंज नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्या टर्मिनल चेंज नहीं, डायरेक्शन केवल एक ही टाइप की है, पॉजिटिव। इसीलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, DC करंट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो AC को कम्प्लीटली DC में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, हमारे पास केवल पार्शियली DC में कन्वर्ट करने के तरीके हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक, हालांकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्टर ही लगाते हैं हम, और बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, JBT वगैरह जंक्शन होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जब आप बड़ी हो जाओगे और ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो वहाँ सीखोगे उन चीज़ों को, फ़िलहाल नहीं सीखोगे, फ़िलहाल यहाँ पे कम ही सीखना आप लोगों को। तो ये मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रा से है जो आपके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थी इनके बारे में। ठीक है, अपन लोग थोड़ा और बात करते हैं लेकिन ज़्यादा बात हो जाएंगी और चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी उतनी, यही नहीं समझ में आएगा मुझे पता है रेक्टिफायर। तो ठीक है, कल से फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना वो नेक्स्ट लेक्चर। क्या है वो, सोर्स ऑफ एनर्जी, बोरिंग चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, उसको ख़त्म करेंगे और फिजिक्स ख़त्म। ठीक है, तो इसको एज ए नॉलेज उतार लेना। थैंक यू एवरीवन।